दहेज देके गिनले बानी कि दहेज देके गिनले बानी। हेलो दोस्तों, कैसे हो यार? 4 लेक्चर 4 खत्म हो गया, आज लेक्चर देख रहे हैं 5। एकदम आपके दिमाग में डाउनलोड हो गया होगा, उम्मीद कर लेते मान लेते हैं। आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। हमने इससे पहले ये बताया विद्युत आवेश क्या होते हैं, आवेश के गुणधर्म का होला, और हमने बताया चालक क्या होते हैं, चालक क्या होते हैं। यदि आप नहीं देखे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप वहां से जाइए, हमारे चैनल पर आओ, देख सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आज हम सीखेंगे कूलाम का नियम क्या होते हैं। कूलाम के नियम क्या होते हैं? कूलाम के नियम क्या होते हैं? खाना खाए नियम क्या होते हैं यार? जैसे खाना खाए नियम ना हो 3 बेला खाना कितने बार खाइए थे? 3 बार। एक सवेरे खाइए थे, एक के शाम, एक सवेरे खाइए थे, एक दोपहर खाइए थे, एक शाम के खाइए थे ना। वैसे कूलाम के नियम से कहते हैं। जैसे स्कूल जाएंगे नियम के सवेरे जाना है 7 बजे से और स्कूल 14 बजे छुट्टी होगी, वो 2 घंटे नियम होता है ना। एकदम स्कूल चले गए, तब एक बार स्कूल चले गए बिना सर जी छुट्टी ले घर ना आ सकते, घर नहीं आ सकते। सर जी पूछना पड़ेगा, सर जी जाए घर, सर जी जब आदेश देंगे तभी जाना होगा, नहीं तो ऐसे भागेंगे तो मार खाएंगे। नियम होता है ना सब चीज के नियम, वैसे कूलाम के नियम समझ रहे हैं। और देखो जो कूलाम का नियम है ना, 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दिया। इन्हीं के नाम पर कूलाम का नियम पड़ा था। ये दादा कूलाम दादा दे रहे नियम हुआ, अरे यार न्यूटन दादा ना दे रहे, कूलाम दादा दे रहे। साफ आ रहा है ना। ये जो कूलाम का नियम है ना, कूलाम दादा देहन थे 1785 ईस्वी में, फ्रांस के रहन नहीं नियम दे रहे हैं। नियम का दे रहे हैं, एन 2 आवेश ले रहे हैं। क्या लिए थे? 2 आवेश ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? 2 आवेश ले रहे हैं। मान लेते हैं इसको, अरे यार रुक जाइए, देखो क्या लिए थे? 2 आवेश लिए। मान लेते हैं इसको Q1 आवेश है और ये क्या है? Q2 आवेश है। 2 आवेश लिए थे। ये दोनों आवेश क्या है? स्थिर है। क्या है? स्थिर। गति ना करते हैं, एकदम शांत है यार तेरी एकदम रुका है, एकदम मस्त है। देखो 2 आवेश लेते हैं, देखो 2 आवेश लिए। देखो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है? R है। देखो दोनों आवेश, इनके ऊपर बल लग रहा है। क्या लग रहा है? बल लग रहा है। इन्होंने क्या बताया कि 2 आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है, लगने वाला बल जो है आवेशों के समानुपाती होता है एवं इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियम क्या कह रहे हैं? नियम क्या थे? नियम इन्होंने बताया था कि जो बल है इनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, मतलब कि परिणामों के समानुपाती होता है। क्या कहते थे? 2 स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, परिमाणों के गुणनफल पर, मतलब Q1 आवेश इंटू Q2 आवेश, परिणामों के गुणनफल के समानुपाती मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, उल्टा क्या होता है? उल्टा। ये हो जाएगी F बराबर R स्क्वायर। समीकरण 1 और 2, अब देखो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? अब देखो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो समीकरण 1 और 2 से। देखो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F बराबर, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। अब देखो ये जो समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट, नियतांक आ जाएगा। F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, R स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखो K का मान कितना होता है? देखो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। यही क्या है? कूलाम का नियम है। ये क्या है? कूलाम का नियम है। देखो ये क्या है? कूलाम का नियम। देखो K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है 9 × 10⁹। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या होता है? इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। इसका क्या होता है? मात्रक होता है। ये जो होता है कि क्या है? कांस्टेंट नियतांक। इसका मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये क्या होता है? ये नियतांक होता है। अब देखो ये क्या एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता है। क्या है? निर्वात की वैद्युशीलता।
निर्वात की वैद्युतशीलता है, क्या है, वैद्युतशीलता है। इसका मान कितना होता है, इसका जो मान होता है, इसका मान जो होता है कितना होता है, फाइ नॉट 8.85 गुणित 10 घाती -12। इसका मात्रा क्या होता है, देखो हमको मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, इसको उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन नॉट, ये हो जाएगा 1/4 पाई। देखो नियतांक का कोई मात्रक नहीं होता है, ये तो निष्ठांक, ये हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा में F इंटू आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो जाएगी, इसका मात्रक हो जाएगी, ये दोनों आगे से इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर, उसके बाद बटे में न्यूटन और उसके बाद मीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी, इसका मात्रक हो जाएगा। यही न्यूटन दादा नियम दिए थे, क्या, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल F इनके परिमाणों के समानुपाती एवं ये दोनों याद कर लेना, बस ये लिख सकते हैं, अपने आप लिख सकते हैं। ध्यान देना, इन्होंने दो स्थिर आवेश लिए थे, ई मान लेते हैं Q1 और ये Q2 लिए थे, मतलब कि इनके मध्य लगने वाला बल F इनके परिमाणों के समानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो उसके बाद ये बात ध्यान देना, उसके बाद ये कांस्टेंट है, ये क्या नियतांक है, क्या है, कूलम का नियम है। 1785 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक रहे, नहीं दे रहे हैं, जैसे स्कूलिंग नियम होते ऐसे यूं नियम है, आवेशों के मध्य लगने वाला बल। जैसे आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, ये हो गया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जय हिंद।